सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। मैं आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे हिट कर सकते हो, क्योंकि शेयर मार्केट रिलेटेड ऐसे अपडेट्स मैं आपके साथ हर दिन शेयर करता रहता हूं। तो चलो दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले आईटी सेक्टर के बारे में। आईटी सेक्टर की अगर आज के दिन अगर परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो लगभग निफ्टी आईटी में भी हम बोल सकते हैं इंडेक्स में हमें गिरावट देखने को मिली थी। 2 से 2.5% के आसपास हमें निफ्टी आईटी इंडेक्स में गिरावट देखने को मिलती। तो अगर किसी भी इंडेक्स में अगर गिरावट होती है या फिर निफ्टी 50 में अगर गिरावट होती है तो निफ्टी 50 में से जो 50 कंपनीज है उनमें भी हमें करेक्शन देखने को मिल जाता है। तो सिमिलर वे में जैसे हमें निफ्टी आईटी में दोस्तों यह गिरावट देखने को मिली, या फिर बहुत सारे लोग बोले कि गिरावट हमें क्यों देखने को मिल रही है, तो दोस्तों एक गिरावट नाम हम ऐसे नहीं बोल सकते। ये मेरा ऐसा मानना है कि गिरावट न होके एक करेक्शन है, एक अपॉर्चुनिटी है। एक हम बोल सकते हैं कि जिन भी लोगों ने अभी तक निफ्टी आईटी में या फिर जो आईटी सेक्टर की जो अच्छी खासी कंपनीज है, टॉप 5 कंपनीज या फिर टॉप 10 कंपनीज, उनमें क्या होता है भारी हमें या करेक्शन देखने को कभी भी नहीं मिलता। तो जिसके चलते आज के दिन दोस्तों हमें करेक्शन देखने को मिल चुका है। तो ये बहुत सारे लोग ये अफवाह फैला रहे कि बहुत बड़े हमें गिरावट होने वाली है क्या, और ये कंपनीज को बेच के निकल जाए। तो दोस्तों ऐसा जो कंफ्यूजन है या फिर आप ये पैनिक हो रहे, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ओके, ऐसे कोई भारी गिरावट दोस्तों या फिर नहीं होती, ये स्लाइटली हमें करेक्शन भी देखते हुए सामने आ जाता है। तो अभी आपको ये क्यों देखने को मिल रहा है, देखिएगा निफ्टी आईटी की अगर बात की जाए, ओके, स्टॉक्स लगभग 2 से 2.5% के आसपास में करेक्शन देखने को मिल चुका है। आज के दिन बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी ट्रेड हमें देखने को मिली थी। लगभग कॉर्पोरेज हो गए, एम्फेसिस हो गए, माइंट्री हो गए, एचएल टेक है, एलएनटी इन्फोटेक है, यानी कि और भी जो इंडेक्स में अगर गिरावट होती है तो आप समझ लीजिएगा उसमें से जितने भी कंपनीज है उन सभी भी कंपनीज में दोस्तों हमें गिरावट देखने को सामने आती है। लेकिन अभी आईटी सेक्टर के मैं आपके साथ कुछ 4 से 5 कंपनीज के बारे में शेयर करना चाहूंगा। आपका बाइंग लेवल मैं एक ही बात आपके साथ कह रहा हूं, कोई दोस्तों बड़ा करेक्शन हमें देखने को नहीं मिलने वाला, इससे ज्यादा दोस्तों बड़ा करेक्शन देखने को नहीं मिलता। ओके, आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा लगभग आप विप्रो की अगर बात की जाए, विप्रो कभी भी दोस्तों 3% की हमें गिरावट देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती। स्लाइटली 0.50% के आसपास कभी भी करेक्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन उससे ज्यादा हमें अच्छे कंपनीज में गिरावट देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो अभी क्या हुआ है देखिएगा, इंडेक्स हेवी वेट टीसीएट फर्दर ट्रेडेड लोअर टू वेट डाउन ऑन द सेक्टरल इंडेक्स, यानी कि सेक्टरल इंडेक्स को दोस्तों वेट डाउन करने के लिए ये सब कुछ चीजें कर दी गई है, जिसके चलते आपको आईटी निफ्टी आईटी में इंडेक्स में आपको करेक्शन देखने को मिल चुका है। गिरावट मत बोल सकते हैं इसमें दोस्तों, गिरावट हम नहीं बोल सकते, सिर्फ और सिर्फ करेक्शन हमें देखने को मिल चुका है। इस करेक्शन का फायदा, इस करेक्शन दोस्तों हुआ है तो अपॉर्चुनिटी मान लीजिएगा। जो भी लोग यहाँ विप्रो में एंट्री करना चाहते हो, इन्फोसिस में एंट्री करना चाहते हो, कौन से लेवल पर दोस्तों आप ये एंट्री कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं विप्रो के ऊपर। विप्रो की अगर बात की जाए तो 654 के आसपास अभी कंपनी चल रही है, लगभग 3.5% के आसपास हमें करेक्शन देखने को मिल चुका है। ओके, देखिएगा जब 9:15 बजे कंपनी या मार्केट ओपन हो चुका था तभी कंपनी इस पॉइंट के आसपास थी और क्लोजिंग होते फ्लैट हमें दोस्तों या करेक्शन हमें कंपनी में देखने को मिल चुका था। अभी देखिएगा विप्रो की अगर बात की, मैंने बहुत सारे आपके साथ लेवल्स भी शेयर किए थे। जब ये कंपनी भी देखिएगा लगभग 680 के आसपास थी, 670 के आसपास थी, या फिर 300 के आसपास थी। विप्रो में लगभग 300 के आसपास से आपके साथ शेयर कर रहा हूं। विप्रो बहुत अच्छी कंपनी है। बहुत सारे लोग बोल रहे कि सर जी इसका जो टारगेट है या फिर इसका जो लाइफ टाइम वाला है 350 रुपए, इसके ऊपर कंपनी बिल्कुल भी नहीं जाती। लेकिन अभी आप करंटली सिचुएशन देख सकते हो, कंपनी ऑलमोस्ट 700 के आसपास कंपनी जा चुकी थी। इतना दोस्तों आप यह पॉइंट नोट कर सकते हो। स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट करना दोस्तों नामुमकिन चीजें, बड़े बड़े दिग्गज जो ब्रोकर्स होते हैं या फिर बड़े बड़े जिन्होंने बहुत सारा दोस्तों पैसा कमा के रखा है, जैसे कि राकेश झुंझुनवाला जी हो गए, विजय केडिया जी हो गए, या फिर और भी बहुत सारे लोग हैं। ओके, मैं सभी के नाम देना नहीं चाहता, लेकिन वो भी दोस्तों मार्केट को कभी प्रेडिक्ट या नहीं कर पाए। ओके, राकेश झुंझुनवाला का ये मानना था, उनका दोस्तों ये बयान आया था कि ये ऐसा मार्केट है जिसमें कोई भी या प्रिडिक्शन दे नहीं सकता। तो जिसके चलते आप क्या देख सकते हो, क्योंकि कंपनी 700 के आसपास आ चुकी है। तो देखिएगा लगभग मैंने आपको 220 पे 620 पे भी मैंने आपको बाइंग करने का या सलाह दी थी, और अभी मैं आपके साथ बोल रहा हूं कि आप कंपनी में करंट प्राइस के ऊपर कंपनी में बाइंग कर सकते हो। या फिर जिन भी लोगों ने 680 के आसपास, 670 के आसपास, 660 के आसपास अगर आपने बाइंग की है तो फटाफट से कंपनी में और दोस्तों आप ये एवरेज आउट कर सकते हो। और जो भी लोग ये फ्रेश बाइंग कर सकते हो विप्रो में दोस्तों फ्रेश बाइंग कर सकते हो। अभी बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि सर जी विप्रो में बोनस अभी कब मिल पाएगा। देखिएगा बोनस भी हम कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, प्रिडिक्शन तो देना नामुमकिन चीज है, क्योंकि जो बोनस होता है, डिविडेंड होता है, स्टॉक स्प्लिट होता है, ये सभी चीजें मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड होती है। जब भी मैनेजमेंट चाहे तभी मैनेजमेंट आपको अनाउंसमेंट दे देगा कि हम या बोनस देने वाले, हम या डिविडेंड देने वाले, ये सब कुछ मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। तो शेयर होल्डर्स का दोस्तों डिपेंड नहीं होता। शेयर होल्डर्स एक ही कर सकते हैं कि फटाफट से कंपनी में जाके बाइंग कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। इतना ही हम बोल सकते हैं कि शेयर होल्डर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों कंपनी को आप इस करंट प्राइस के ऊपर बाइंग कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के हिसाब से जरूर आप यहाँ होल्ड कीजिएगा।
तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मेरी सेकंड कंपनी के ऊपर। कौन सी कंपनी के बारे में बात करें? हम बात करें इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस की अगर बात की, जब ये कंपनी 1250 के आसपास थी तभी मैंने आपके साथ शेयर किया था। फिर 1300 के लेवल अगर कंपनी ने अचीव किए थे तभी मैंने आपके साथ शेयर किया था कंपनी में बायबैक चलने वाला है या फिर बायबैक आने वाला है। तो बायबैक क्या होता है? अगर कंपनी अगर उनको लगता है कि अंडर वैल्यूड है तो प्राइसिंग बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, अपने शेयर्स खुद या परचेस कर लेते हैं, यानी बायबैक करते हैं। इसके कारण क्या होता है, कंपनी के कंपनी खुद के शेयर्स परचेस कर लेते हैं और जिसके चलते आपको जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग में हमें गेन देखने को मिल जाता है। तो इसका जो फायदा है डायरेक्टली इनके प्रमोटर्स को भी हो जाता है, कंपनी को भी हो जाता है, प्लस शेयर होल्डर्स को भी फायदा देखते हुए सामने आता है। बहुत सारे लोगों ने उससे डिसएग्री किया था कि सर जी आप ये क्या बोल रहे हो। देखिएगा अभी जो कंपनी 750 के भी लेवल, ओके 1750 के भी लेवल कंपनी ने दोस्तों अचीव किए थे और आज कंपनी लगभग 2 से 2.5% के आसपास कंपनी में तेजी देखने हमें यहाँ गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो मेरा एक मानना है, मैंने जो लेवल शेयर किया था आपको 1680 से लेकर 1700 के आसपास, मैंने आपको बोला था 1600-1700 के आसपास ये जो लेवल्स में आपके साथ चल रहा है, मैंने बहुत बार आपके साथ दोस्तों ये लेवल्स भी शेयर किए थे। लेकिन जिन भी लोगों ने बाइंग किया इस लेवल के ऊपर, आप दोस्तों मुझे फटाफट से कमेंट कर सकते हो, ओके, तो मुझे भी पता चलेगा कौन किन किन लोगों ने दोस्तों इस प्राइसिंग के आसपास बाइंग किया है। तो अभी आपको कंपनी में फ्रेश बाइंग अगर करनी है तो कौन से लेवल पर आप ये फ्रेश बाइंग कर सकते हो? देखिएगा अभी जैसे कि आपको पता है कि किसी भी कंपनी का अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है प्लस कंपनी के सपोर्ट लेवल भी बढ़ जाते हैं। अगर पहले कंपनी ने इस पॉइंट के ऊपर अगर सपोर्ट लेवल लिया होगा तो इसी पॉइंट के ऊपर कंपनी सपोर्ट लेवल नहीं लेती, कंपनी का सपोर्ट होता है ऑलमोस्ट हाफ हमें आगे चलते हुए सामने आता है। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, ओके, ज्यादा एक्सप्लेनेशन कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो कंपनी है अभी आपको एक ही करना है कि लगभग 1705 से लेकर 1715 के आसपास, क्या बोल रहा हूं, 1705 से लेकर 1715 के आसपास कंपनी को बाइंग कर सकते हो। या फिर अगर इससे भी कंपनी अगर नीचे आए तो एज एन अपॉर्चुनिटी मान लीजिएगा, डरिएगा मत, ओके, पैनिक सिचुएशन मत क्रिएट करेगा। और भी अगर कंपनी नीचे आए तो कंपनी को फिर से आप क्वांटिटीज ऐड कर सकते हो। जिन भी लोगों ने लोअर पॉइंट के आसपास बाइंग की है तो उनको कोई चिंता लेने वाली बात नहीं, दिक्कत करने वाली बात नहीं, और दोस्तों करेक्शन नहीं होगा। ऐसी कंपनी में गिने चुने बार में कनेक्शन देखने को मिल जाते हैं, साल में 4 से 5 बार में दोस्तों ऐसा करेक्शन देखने को मिल जाते हैं। तो एज एन अपॉर्चुनिटी आप यहाँ मान सकते हो। तो अभी हम आ चुके हैं हमारी नेक्स्ट कंपनी के ऊपर। तो कौन सी कंपनी के बारे में बात करें? हम बात करें टीसीएस के बारे में। टीसीएस की अगर बात करें ज्यादा हमें करेक्शन देखने को नहीं मिला, एक तो कंसोलिडेशन फेज हमें जारी देखने को मिल रहा है। एक पॉइंट नोट कीजिएगा, तो कंपनी में कभी हमें बाइंग करना चाहिए जब भी कंपनी कंसोलिडेशन फेज में हो या फिर कंपनी में करेक्शन हुआ हो, तभी दोस्तों हमें कंपनी में बाइंग करना होता है। ना कि बहुत सारे लोग 99% लोग गलतियां करते हैं कि जब भी कंपनी में तेजी आती है तब कंपनी को बाइंग करके चल देते हैं। ऐसा आपको गलती नहीं करना। अगर कंपनी में तेजी आएगी तो 100% आपको कंपनी में करेक्शन देखने को मिल ही जाएगा। अभी देखिएगा ना, आईआरसीटीसी की अगर बात की जाए 4000 के भी ऊपर कंपनी ने लेवल शेयर किए थे, ओके, टच किए थे, बाद में कंपनी 3700 के आसपास आ गई थी। अब जिन भी लोगों ने 4000 के आसपास बाइंग किया है, 3900 के आसपास बाइंग किया है, 3800 के आसपास बाइंग किया है, उनसे भी हम बोल सकते कंपनी नीचे आ गई थी। तो मेरा एक ही मानना है, कंपनी अच्छे फंडामेंटल स्ट्रांग है, उससे नो डाउट, लेकिन आप कौन से पॉइंट पर बाइंग कर रहे हो, कैसे आप स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं दोस्तों, वो ज्यादा मैटर इस चीज में करता है। तो टीसीएस की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है टीसीएस में आप दोस्तों इसी प्राइसेस के आसपास करंटली बाइंग कर सकते हो। नीचे आएगा तो और क्वांटिटीज आप यहाँ खरीद लीजिएगा। तो अभी हम आ चुके हैं हमारी नेक्स्ट कंपनी के ऊपर एंड लास्ट कंपनी के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बोला था, हम लगभग 4 से 5 कंपनीज के बारे में, टॉप मोस्ट कंपनी के बारे में शेयर करना चाहूंगा। तो हम बात करें एचसीएल टेक। एचसीएल टेक की अगर बात करें, ऑलमोस्ट कंपनी 1300 के आसपास हमें चलते सामने आ रहे हैं और सबसे ज्यादा कंपनी में 4.5% के आसपास हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। देखिएगा जब 9:30 बजे थे, ओके, तब 9:15 बजे कंपनी जब मार्केट स्टार्ट हुआ उससे चलते हुए बाद में करेक्शन, हमें करेक्शन कंपनी में देखने को मिला था। बिल्कुल भी कोई रिवर्सल नहीं हमें देखने को मिलना, ओके, नहीं मिला। तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज की अगर बात की, ये भी कंपनी मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर की, लेकिन मेरा एक ही मानना है, अगर आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हो तो विप्रो, ओके, टीसीएस हो गए और इन्फोसिस हो गए, तीनों कंपनी के बारे में आपके साथ बहुत बार शेयर करता था। लेकिन जिन भी लोगों ने एचसीएल टेक में बाय किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पैनिक वाली बात नहीं, कंपनी अच्छे, बहुत अच्छी फंडामेंटल कंपनी स्ट्रांग है, ओके। तो जिसके चलते मुझे ऐसा लगता है अगर आप कंपनी में बाइंग करना चाहते हो एचसीएल टेक में, फ्रेश बाइंग अगर करना चाहते हो, वर्डिंग्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ओके, फ्रेश अगर बाइंग दोस्तों आप इस कंपनी में करना चाहते हो तो मुझे ऐसा लगता है 1280 से लेके 1290 तक आप ये कंपनी को खरीद लीजिएगा, ओके, 1280 से लेके 1290 के आसपास कंपनी को खरीद सकते हो। इसके नीचे दोस्तों कंपनी का आना बहुत ज्यादा कम चांसेस देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा, ये जो करेक्शन हमें देखने को मिला बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। करेक्शन जब होता है बहुत सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन 99% लोग या डर जाते हैं कि पैसा डूब जाएगा। पैसा डूबने वाली बात नहीं, ऐसे कंपनीज तो 100% आपका पैसा बिल्कुल भी नहीं डुबाएगी। जिस कंपनी ने अगर आपके 10,000 किया, लगभग 1000 करोड़ के आसपास आप दोस्तों अगर बना दिए, तो वो कैसे कंपनी आपका पैसा डुबा देगी। बाइंग और सेलिंग आपके हाथ में, कभी बाय करना है वो भी आपके हाथ में, कभी सेल करना वो भी आपके हाथ में,
ओके, या फिर एवरेज आउट करना, वो भी आपके हाथ में। तो कंपनी पैसा डुबाते नहीं, आप आपका पैसा दोस्तों खुद का है, डुबा लेते हो। तो जिसका चलते एक ही बात कहना चाहिए, पैनिक सिचुएशन मत क्रिएट करिएगा। बहुत सारे आपको डिसएग्री करेंगे कि बेच देना और ज्यादा करेक्शन होगा और नीचे कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाला। तो जिस भी प्राइस पर आपने बाइंग किया है उसे होल्ड कीजिएगा, और अगर आपको और अगर कंपनी में करेक्शन देखने को मिला तो एज एन अपॉर्चुनिटी मान सकते हो और फिर से कंपनी को एवरेज आउट कर सकते हो, या फिर और ज्यादा दोस्तों आप क्वांटिटीज खरीद सकते हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर आप इन 4 कंपनी में निवेश कर चुके हैं तो मुझे ऐसा लगता है मिनिमम 10 से 12 साल के हिसाब से आपको कंपनी में निवेश करना चाहिए। इस सालों में आपको बहुत बड़ा दोस्तों कंपनी आपको रिटर्न बना के दे देगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूं। फिर मिलेंगे, बाय।